कि हाल ही में जो एक G7 का इजलास हुआ बेसिकली, उसमें जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की। और जो उन्होंने बात की उसका बेसिकली जो इम्पैक्ट और जो फायदा हो रहा है वो भारत को हो रहा है। वो बात ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने एक जो टर्म इस्तेमाल की वो टर्म बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जी एशियन नेटो की बात की, ट्रांस अटलांटिक क्वाड की बात। तो ये जो अभी G7 का इजलास हुआ है तो उसमें जो ज्यादा डिस्कशन हुई है वो इंडो पैसिफिक पे हुई है। उसमें जो ज्यादा डिस्कशन हुई है वो ये डिस्कशन हुई है कि जी हमें अमेरिका जो है वो तो इंडो पैसिफिक में चला जाएगा, तो यूरोप का क्या बनेगा। सो जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने जो बात की उसका डायरेक्ट फायदा इंडिया को हो रहा है और उसमें डायरेक्ट इंडिया की रिकग्निशन हो रही है, जो कि जारी बात है पाकिस्तान के लिए इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और हमारे यहाँ पे तो बहस ही नहीं हो रही, बात ही नहीं हो रही, किसी को पता भी नहीं है शायद कि इंडिया के उस इंडो पैसिफिक में शायद कोई बात भी हो रही है। ना तो कभी मीडिया ने कवर किया है, ना हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने कवर किया है, ना हमने कभी फॉरेन ऑफिस में कवर किया। मैं क्योंकि पढ़ता रहता हूँ थोड़ी बहुत चीजें, तो समझता रहता हूँ कि दुनिया ऑपरेट कैसे कर रही है, चीजें कैसे हो रही हैं। तो जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, उन्होंने एक नई टर्म दी। उन्होंने कहा जी ट्रांस अटलांटिक क्वाड की बात की। उन्होंने कहा जी ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में 4 मुल्क हैं आप लोग, लेकिन ये जो चारों मुल्क हैं ये ट्रांस अटलांटिक में आए। सो ब्रिटेन जो था एक बड़ा फोरम पे, जो ये G7 के फोरम पे डिस्कशन हुई, तो इंडिया क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, इंडिया क्योंकि क्वाड का एक सेंट्रल पोजीशन है उसकी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जापान तो थोड़ा बाहर से आते हैं ना, लेकिन इंडिया के इर्द गिर्द सारी एक्टिविटी होनी है और डायरेक्ट चाइना आता है बीच में। सो द एंटायर फोकस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वो इंडिया का बनता जा रहा है कि भाई यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है, वहां पे और जो ममालिक है, पावर तो यहाँ पे आ रही है। पाकिस्तान तो क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इज देयर, इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर एंड प्लेयर, लेकिन इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट एज लुकिंग फॉर द क्वाड की जो बात की जाए। सो वो कह रहे हैं ट्रांस अटलांटिक जो एक पार्टनरशिप है उसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी आ गया है, अभी रशिया को तो डील नहीं करना, अभी तो चाइना को डील करना है। तो अगर भाई चाइना को डील करना है तो दिस इज दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट एशियन नेटो। वो एशियन नेटो की बात कर रहे हैं कि एशिया में भी एक नेटो बनेगी एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, सो लेट्स हैव इंडिया पार्ट ऑफ इट। सो वो कहते हैं ट्रांस अटलांटिक क्वाड चाहिए हमें, और वो जो ट्रांस अटलांटिक क्वाड है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में, इसका मतलब है कि जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ये पैटर्न बदल रहा है, ये एक्सपैंड होगा। जब ये एक्सपैंड होगा तो इसका नाम रखेंगे ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी क्वाड, एंड क्वाड इज नो मोर देयर। सिक्योरिटी डायलॉग चेंज हो जाएगा। सो अगले 1 साल में या 2 साल में, अभी उन्होंने बात भी की है कि ये सारी जितनी भी इंडो पैसिफिक की लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं वो चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्टेल करेंगी, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करेंगी। इसके लिए जो है वो वहां जाएंगे और जापान भी साथ देगा। अच्छा, इंडिया जारी बात है एक मेन प्लेयर है ही है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इन कमिंग डेज एंड टाइम, जैसे रशिया को उन्होंने G8 से G7 कर दिया, दे आर गोइंग टू मेक इंडिया पार्ट ऑफ द G7। और आई थिंक उन्होंने इन्वाइट भी किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए विजिटिंग, और उसका वो विजिटर कि जी आप एज ए ऑनररी वो आए थोड़ी देर के लिए, बी पार्ट ऑफ इट, एंड देन आफ्टर सम टाइम दे कैन मेक इंडिया इफ अगर, और इंडिया ये कहेगा, बिकॉज इससे इंडिया को फायदा ही हो रहा है कि अगर क्वाड बनेगा, अगर ट्रांस अटलांटिक क्वाड होगा, अगर जैसे आप कह लें कि G20 में इंडिया ऑलरेडी है, इंडिया की इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, उन्होंने इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा करना है, देन दे हैव टू गिव स्पेस इन G7। अच्छा, अमेरिका जो है बहादुर, उसका जो अकेले का डिफेंस बजट है दैट इज मोर देन $730 बिलियन, एंड दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। सिप्री का ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस है जो एक स्टूडेंट बेस्ड थिंक टैंक है, वो ये करता है। चाइना $261 बिलियन, इंडिया $71 बिलियन से थोड़ा ज्यादा, रशिया $65 बिलियन, लेकिन इसमें अगर जापान को डाला जाए तो $47 बिलियन। अच्छा, अब इसमें जो क्वाड है, अगर उस क्वाड को मिला लिया जाए तो $25 अरब ऑस्ट्रेलिया का, जापान का $47 अरब है, इंडिया का $71 अरब है। तो इनके मुकाबला चीन तो अकेला इनका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि चीन का $261 बिलियन डिफेंस बजट है, लेकिन चीन मिल के क्वाड का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन का वही $261 बिलियन रह जाता है, और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड मिल के तकरीबन $877 बिलियन, 877 पौना, आप इसे कह लें $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा, अबाउट $1 ट्रिलियन, 1000 अरब डॉलर के करीब डिफेंस बजट है। सो चाइना इज जस्ट अ क्वार्टर ऑफ इट, ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ इट। सो दिस इज वेयर I think what Pakistan has to see, that India is getting a huge global acceptance अगर ये एशियन नेटो मटीरियलाइज होता है, बिकॉज क्वाड इज टू बी देयर। ये जो ट्रांस अटलांटिक क्वाड है ये एशियन नेटो है,
और एशियन नेटो का मतलब यह है कि अगर इतने सारे मिलिट्री पावर आ जाते हैं एंड अटैक ऑन इंडिया विल बी एन अटैक ऑन एशियन नेटो, there is a probability of it. So it is going to be a very interesting situation and scenario in coming days and times, that how we have to fit in. Our only survival is that we don't have even military pact with the Chinese even. So where we find in our position, we need to gauge in. We need to gauge ourselves purely from economic perspective. जहां पे अगले 25-30 साल we have to spend on economy so that we can survive and we can materialize our old strategic goals in the region. Thank you very much.